हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड के बाद एक और धमाका हुआ है, पूरी दुनिया के लिए धमाका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाया है पूरी दुनिया के लिए, 60 देशों के लिए उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है। ठीक है, टैरिफ को कहते हैं आयात शुल्क। किसी देश से कोई चीज आ रही है तो उस पर शुल्क लगाना, उसे टैरिफ एक तरीके से नाम दे दिया गया थोड़ा सा। तो इस वीडियो के बारे में पूरे जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐसा कहा जो उनको ये लगा कि भारत उनके साथ अन्याय कर रहा है, मोदी उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये भी देखने वाली बात है। और इससे इंडिया की डिप्लोमेसी आपको पता लगी, उसकी ताकत कितनी है, प्रधानमंत्री की ताकत कितनी है, हमारे देश के 40 करोड़ लोग हैं उनकी ताकत कितनी है। ठीक है, देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा भारत नरेंद्र मोदी उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। भारत है नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जाते हैं भारत को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, अकेले नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं है, जब तक 40 करोड़ लोगों के साथ है, हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, इसलिए वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो बाकायदा उसको करते भी हैं और पूरा इस पर ख्याल रखते हैं कि देश की छवि में कोई भी धूमिल ना हो। अमेरिका की टैरिफ बढ़ाने से भारत पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है, विशेषज्ञ बोल रहे हैं। इसको थोड़े जानते हैं, वीडियो के अंदर देखते हैं और क्या ये सच है कि नहीं है, इसको जानते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आपको बहुत नॉलेज होगी इसमें, बहुत कुछ पता लगेगा और कुछ लोगों को पता भी होगा, तो उनको थोड़ा और संयम बरतें और देखें, आगे शेयर करें वीडियो को। अमेरिका ने लगाया 27% का पारस्परिक शुल्क। पारस्परिक शुल्क क्या होता है? पारस्परिक शुल्क, देखिए, पारस्परिक शुल्क एक आम भाषा में कहा है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा ये कह सकते हैं। क्यों? अगर किसी देश पे 5% का शुल्क लगा रखा है तो वो देश भी उस देश पे 5% शुल्क लगाएगा, उसे पारस्परिक शुल्क कहते हैं। ठीक, अमेरिका ने लगाया 27%, मतलब ये 27% तो नीचे लगाया ज्यादातर चीजों पे, बाकी 10 से 50 तक के बीच में लगाया। भारत के लिए व्यापार बढ़ाने का मौका है। अब ऐसा क्यों बोला भारत के लिए व्यापार बढ़ाएंगे, इसको देखेंगे। चीन पर 34%, ये देखना आप, ये जानने वाली चीज है। कुछ देशों के नाम है, उनको आप देख लेना, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे चीन है, चीन पे लगाया है 34%। ठीक, 34%। बांग्लादेश पे लगाया है 37%। ठीक, उसके बाद वियतनाम पे लगाया है 46%। इंडोनेशिया पे लगाया है 32%। ये रेट है, ये मतलब परसेंटेज लगाया इन्होंने अभी। इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, लेदर, ऑटोमोबाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी जैसे कई क्षेत्रों में निर्यात में बढ़ोतरी होगी। फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा और ईंधन से जुड़े उत्पादों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया। समुद्री उत्पादों, मेडिकल उपकरण निर्यात को हो सकता है प्रभावित। 60 से अधिक देशों पर लगाया पारस्परिक शुल्क। ये टोन लगा। अब ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है पढ़ना हम लोगों के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है इंडिया के लिए या फिर हमारे प्रधानमंत्री के लिए, उसको देखते हैं। भारत बहुत बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गए, मतलब वहां से मोदी गए थे, कुछ जब ये बने थे कुछ दिनों पहले गए थे। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा आप मेरे दोस्त हैं लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52% शुल्क लेते हैं, हम अमेरिका से 52% शुल्क लेते हैं। अगर अमेरिका हमारे देश में कुछ बेचता है तो हम उस पर 52% टैरिफ लगाते हैं। तो उन्होंने कितना लगाया हम पे? हर चीज में लगाया। और पहले तो 25% पहले लगता था कुछ सेक्टर्स में, अब 27 किया है उसको। अब देखते हैं हमारे लिए कैसे बढ़िया हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रात 60 बता दिया मैंने, इनमें न्यूनतम 10 और 50 है। भारत पर 27% शुल्क लगा। इस घोषणा से भारतीय निर्यातों को अमेरिका में पहले मुकाबले बड़े दरवाजे खुलते दिख रहे हैं। क्यों? देश के इस फैसले से कुछ समय के लिए वैश्विक व्यापार अनिश्चित तक, मतलब कुछ टाइम तो होगा कि वहां भेजें, अमेरिका में सामान भेजे कि ना भेजे तो वहां के लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, उसका रेट बड़ा होगा तो वहां महंगाई होगी। ठीक है, देखिए मैं पूरा सिस्टम समझाता हूँ कैसा होता है। जैसे किसी इंडिया ने अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, ठीक है, अब कोई चीज वहां भेजेगा, जैसे वो भेजता है वहां पे एक्सपोर्ट करेगा, जैसे इंडिया ही करेगा, मान लीजिए इंडिया कर रहा है एक्सपोर्ट, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर जो रेट जो वहां के दुकानदार होंगे, मतलब शॉपकीपर्स माल देखते हैं, जो वहां लोग खरीदेंगे, जो रिटेलर होंगे, कस्टमर जो भी लेते हैं, उनका रेट बढ़ाएंगे, रेट बढ़ा मिलेगा उनको, क्योंकि हमने टैरिफ बढ़ाया, उसका परसेंट बढ़ाया, पहले उसका शुल्क अलग था। ठीक है, उसके बाद जब ये शॉपकीपर जाएंगे रिटेलर को देंगे तो क्या होगा, ये महंगा सामान देंगे, क्योंकि टैक्स जो लगता है वो कंज्यूमर पे लगता है। दुकानदार अपने पास कुछ टैक्स नहीं लगता है, अपने इंडिया में जीएसटी लगता है, कस्टमर पे लगता है जाके, जो दुकानदार अपने पास नहीं रखता। ठीक है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर में ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफरेबल टैक्स होता है तरीके से। तो वो रिटेलर के पास जाएगा, अब रिटेलर के पास जाएगा तो सामान क्या मिलेगा, महंगा मिलेगा। ठीक है, महंगा मिलेगा तो क्या, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक, ये बात पूरी है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे क्या बोला आगे, उसके बाद देखते हैं। परंतु स्थिति समान होने में भारत के हिस्से में बड़ा लाभ आ सकता है। नया पारस्परिक टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा, 9 अप्रैल से चालू होगा। भारत के प्रतिनिधि देश चीन पर 34%, मैंने बता दिया सारा। ये देश भारत को अमेरिका के बाजार में इलेक्ट्रॉनिक, देखिए इन पे लगाया है ना, जो ये हमें किस चीज में बीट करते थे, कहाँ अमेरिका ये भी निर्यात करेंगे, ऐसा तो है नहीं खाली इंडिया ही करता है।
अमेरिका में निर्यात कौन कौन करता है? तो ये देश ये करता था किसमें? इलेक्ट्रॉनिक में। और आप तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक को बीट करना चाइना को, ठीक है, वियतनाम को, ठीक है, वियतनाम को देश तो हमें इलेक्ट्रॉनिक में, जेम्स में, ज्वेलरी में, गारमेंट्स में, खिलौने में, केमिकल्स में, लेदर आइटम्स में निर्यात में प्रतिस्पर्धा देते थे, ठीक है, इन चीजों पे। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले, ठीक है, इसमें खिलौने में, टॉयज में, चाइना के टॉयज आप जानते हैं, इंडिया की हर जगह पे चाइना के टॉयज है, ठीक है। ज्वेलरी हो गया, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है वो, ठीक है। गारमेंट्स हो गया, गारमेंट्स में बांग्लादेश देता था हमें, बांग्लादेश में लेबर सस्ती है तो वहाँ पे सस्ता बनाता था वो। खिलौने हो गए, केमिकल्स, लेदर आइटम्स हो गए केमिकल्स में, ठीक है। ये हमें क्या देते थे? ये सारे देश हमें क्या देते थे? चुनौतियां देते थे, क्योंकि ये अपना माल अच्छे रेट पे और उत्पादकता मतलब बढ़िया बनाते थे क्वालिटी की, इसलिए वहां बेचते थे। वहां टैक्स टैरिफ कम थे। अब इन पर टैरिफ बढ़ाया गया कितना? 32, 34, 37, 46 ये टैरिफ के रेट है। हमारे 27 है, ठीक है। हम 25 पहले भी लगते थे ऑटोमोबाइल्स इन सब चीजों में। लिहाजा भारत के लिए निर्यात में बढ़ोतरी होगी। रूस के लिए किसी तरह के टैरिफ का ऐलान नहीं, क्योंकि पहले से प्रतिबंध है उस पर। ट्रम्प ने घोषणा के दौरान में कहा कि अगर कोई देश पारस्परिक शुल्क समाप्त करना चाहता है तो अमेरिका वस्तुओं पर लगने वाले अपने शुल्क को समाप्त कर देंगे। तो अमेरिका ने ये कहा कि कोई देश उन पर टैक्स लगाता है तो अगर उसको माफ करे तो अमेरिका भी उसके देश के लिए माफ कर देगा। ये एक ऑप्शन खुला हुआ है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा ईंधन से जुड़े उत्पादों पर शुल्क मुक्त रखा है, इसलिए भारत के फार्मा निर्यात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्यूमिनियम, स्टील, ऑटोमोबाइल व ऑटो पार्ट्स पर सभी देशों के लिए 25% शुल्क तय किया गया है। यही भारत पर भी लागू है। शेष भारतीय उत्पादों पर भारत 5 से 8 अप्रैल से 10% बेसलाइन टैरिफ करेगा, मतलब बेस 10% है यहाँ पे बाकी चीजों के लिए, और 25% इसके लिए एल्यूमिनियम, स्टील, ऑटोमोबाइल्स व ऑटो पार्ट्स पे। मई से इसका असर दिखना चालू होगा। भारत में इंजीनियरिंग सामान में विशिष्ट रसायनों बुरा असर पड़ेगा। जो इंजीनियरिंग के सामान है और जो विशिष्ट सामान है, स्पेशल जो रसायन है, केमिकल्स, उन पर फर्क पड़ेगा, ये कहा गया है, ऐसा माना भी जा रहा है। सरकार ने कहा अमेरिका फैसले के असर की कर रही समीक्षा। अमेरिका सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा। सरकार ने कहा कि अभी आया ऐसा, इसको समीक्षा करने दो, देखने दो क्या फर्क पड़ रहा है, तो हम कुछ जवाब देंगे। अभी सरकार कुछ कहने के मूड में नहीं है। पर हमारे जो विदेश मंत्रालय जो है, विदेश मंत्री जो है, ठीक है, उन्होंने अभी कह दिया जैसे कहते हैं कि सब देशों को, जितने विकासशील देश हो, अपने अपने हितों की रक्षा करना स्वयं करनी पड़ेगी। खुद उनको देखना पड़ेगा इस चीज को कैसे टैकल करते हैं वो, ठीक है। ये चीज बात बता जितना कि अभी सोच रहे हैं हम लोग। मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार समझौते, द्विपक्षीय व्यापार समझौता बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है? दो देश एक दूसरे के साथ कोई भी टैक्स निर्धारित कर सकते हैं, 2%, 5%, 10%, या फ्री भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। हमारा ये मानना है कि 500 बिलियन तक हम अपना ट्रेड बढ़ाएं एक दूसरे के साथ। अब ये देखेंगे अमेरिका ने क्यों बढ़ाया। अमेरिका ने वाकई में इसलिए बढ़ाया, उसको वाकई में हर जगह से घाटा ही होता है। अब देखेंगे किस लिए बढ़ाया। बीटीए पर बात चल रही है। इस वर्ष सितंबर अक्टूबर तक बीटीए के पहले चरण को पूरा किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट इन्होंने सब कहा कि बीटीए होने पर भारतीय का शुल्क शून्य हो जाएंगे, इसलिए भारत को घोषणा नुकसान नहीं है, इसका नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत को फायदा देखते हैं। अमेरिका के बाजार, भारत की सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है, ठीक है। फियो के आगामी अध्यक्ष एसी रहल ने कहा है कि चीन ने अमेरिका को 2024 में $462 अरब का निर्यात किया है। चीन ने, चीनी आइटम महंगे होने से निर्यात ऑर्डर बाहर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये महंगे होंगे तो आप क्या होगा, जो ऑर्डर जो होंगे दुकानदार वहां भारत को दे सकते हैं, तो इतना टैरिफ भारत पर नहीं लगा है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला के मुताबिक श्रीलंका पर 44% शुल्क लगा है, इसलिए चाय निर्यात प्रभावित नहीं होगी। इंडिया की चाय पर क्योंकि यहाँ 44 लगा है। समुद्र उत्पाद का भारतीय निर्यात इक्वेडर की ओर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इक्वेडर पर सिर्फ 10% शुल्क लगा है। अब देखिए हम लोग जो क्या करते हैं, समुद्री चीजें होती है, जैसे कि समुद्री उत्पाद कुछ भी होता है, जैसे चीजों को जो भी हम निकालते हैं उससे, ऑयल जो भी है, सी ऑयल, फिश ऑयल जो भी निकालते हैं, वो क्या इक्वाडोर चला है, क्योंकि इक्वाडोर में सिर्फ 10% शुल्क लगा है। तो इक्वाडोर क्या करेगा, वहां बेचेगा अपना सामान, जैसे हम अमेरिका को बेचते थे अपना समुद्री सामान, अब हम क्या करेंगे, इक्वाडोर पे चले जाएंगे सीधा। अपैरल एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर कहते हैं कि अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, कंबोडिया जैसे देश भारत को परिधान में प्रतिस्पर्धा देते थे, जिन पर काफी अधिक शुल्क लगा दिया गया है। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। वियतनाम पर 40% का टैक्स शुल्क लगा गया है। भारत सालाना $14 अरब की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात करता था अमेरिका को, अब $25 अरब ले जाने की बात कही गई है। ऑटोमोबाइल्स व ऑटो पार्ट्स का समान शुल्क से इस सेक्टर में भारत को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पर टैक्स बड़ा है। सिंगापुर पर 10% शुल्क से मेडिकल उपकरण का भारतीय निर्यात प्रभावित होगा, क्योंकि सिंगापुर पर 10% लगाया तो अब जो मेडिकल उपकरण है वो भी दिक्कत में आएंगे। ये एक सेक्टर थोड़ा सा आएगा, इतना बड़ा हम करते भी नहीं थे। 26% का किया ऐलान, मतलब जब उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐलान किया सारे देशों पे कि हम टैरिफ क्या लगाएंगे, तो उन्होंने 26% का ऐलान किया था। पर जो पेपर बन के आया, जो बन के आता है, जैसे भी टैरिफ का ऐलान होता है, वो 27% आया। अब देखिए एक चीज और गजब की है उन्होंने, अंटार्कटिका आइसलैंड पर 10% टैरिफ लगाया जाए। अंटार्कटिका आइसलैंड वो है जो सबसे साउथ पोल में है और वहां लोग रहते नहीं है, ठीक है, ज्यादातर मतलब वहां स्टेशन होते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं लोग, ऐसा ही होता है।
ट्रंप प्रशासन ने अंटार्कटिक के द्वीपों पर 10% पासपोर्ट शुल्क लगाया, जहां कोई मनुष्य नहीं रहता। अंटार्कटिक के हार्ड द्वीप व मैकडोनल्ड द्वीप पेंगुइन, सीबर्ड एवं सील की आबादी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये देखने वाला थोड़ा कहाँ है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्यों किया अमेरिका ने ऐसा, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट के अंदर। $500 अरब तक द्विपक्षीय व्यापार ले जाने के लिए व्यापार संबंध पर बातचीत कर रहे हैं भारत अमेरिका। ठीक है, हमारा जो बीटीओ का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा वो हम कहां से जाना चाहते हैं, 500 बिलियन। बहुत बड़ी बात है। ठीक, उसके बाद 75% टैरिफ पहले से ही लग रहा भारत के अमेरिका जा रहे स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो के उत्पाद पर। 25% में पहले दे रहे हैं, अब 27 हो गया, बस 2% बढ़ा। इस मामले में देखिए 27% टैरिफ लागू हो जाए 9 अप्रैल से भारत के उत्पादों पर, उसके बाद टैरिफ के बारे में वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। परंतु फिर भी भारत इसमें फायदे में रहेगा, तभी भारत ज्यादा हल्ला नहीं मचा रहा, मचाना भी नहीं चाहिए। हर देश को अपने अपने हित देखने चाहिए, हर देश को अपनी अपनी पॉलिसीज देखनी चाहिए। ट्रंप के टैरिफ का भारत का कितना असर देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 27 टैरिफ लगाया। दुनिया के दूसरे देश सभी ट्रंप निशाने पाए हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है 5% कितना बात करने बाद। अब देखते हैं, आपको सोचिए हमें अमेरिका से क्यों, क्योंकि हम इंडिया जो है अमेरिका को घाटा देता है व्यापार में। हमारा जो ट्रेड सरप्लस में जो है इंडिया उससे आगे है। देखिए कितना बड़ा भारत का व्यापार, निर्यात और आयात। ये जो दिख रहा है ब्लैक वाला, ये है निर्यात जो हम बेचते हैं, आयात में जो हम मंगाते हैं किससे, अमेरिका के। 2013-14 की बात है, 13.9 था इंडिया और 22.5 था। ये क्या था, ये था एक्सपोर्ट। इधर लिख लेता हूं मैं, ये है एक्सपोर्ट, ठीक, और ये है इंपोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या बात हुई है। 39.1 यहां था पहले, ये 22.5 था इंपोर्ट। हम ये ट्रेड सरप्लस में थे। ठीक, कितना 16.16 ट्रेड प्लस पे थे। कितना हम प्लस में थे, 16.16। उसके बाद ये सब किस में दिया गया, अरब में, अरब डॉलर में, अरब डॉलर में। अब ये 2023-24 में क्या हाल है, 23-24 में क्या हाल है। अब हम कहां पे हैं, जो हमारा जो 77.5 और जो हमारा इंपोर्ट है वो कितना है, 35.3। हम कितना सरप्लस में, 35.3 ही हम सरप्लस में, क्या, अरब डॉलर। देखिए अब सबसे बड़ी बात है, इंडिया का सरप्लस बढ़ रहा है, ट्रेड सरप्लस, मतलब उनको बेचते हैं चीजें, उनसे मंगाते कहाँ। समस्या ये रही पहली तो, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बिद के पड़े हैं कि सारे देश हमको घाटा दे रहे हैं। अब देखेंगे सारे देश घाटा कैसे दे रहे हैं इसमें आप सब समझेंगे कि किस तरह अमेरिका को कितना घाटा लगा किस देश से। आपको पता लग जाएगा कि हाँ वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी बन गई थी ये बढ़ाने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये बढ़ाया है तो इससे क्या होगा, घरेलू उत्पाद को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, ज्यादातर देश के साथ बड़ा अमेरिका का व्यापार घाटा 24, 19 और 24, 14, 19, 24, ये 3 सालों का डेटा दिया गया। इसको देखेंगे आप सही से तो आपको पूरा पता लग जाएगा इस बारे में। देखिए भारत का क्या था जो 2014 में, अब भारत कितना है 2014 की, ये 24 की बात की जाए, ठीक, 24 में -49। अभी जो बात की पिछले साल की, -49.5% का घाटा है, ट्रेड घाटा जो कहते हैं, ठीक, व्यापार घाटा जो अमेरिका को लगा है, मतलब इतना लैस में है। दक्षिण कोरिया से कितना 69.9, जापान से कितना 72.3, कनाडा से कितना 73.3, ताइवान से कितना 76.4, आयरलैंड से कितना 87.2, जर्मनी से 87.9, वियतनाम से 129.4, मैक्सिको से 175.9, चीन से 319.1। आप खुद सोचिए क्यों नहीं टैरिफ बढ़ाए गए। अब चीन ने बहुत धमकियां दी हैं कि हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे, इसको और आगे लेके जाएंगे, परंतु अमेरिका अपने कदम पे निकल चुका है। बदलेगा तो बदलेगा। 1294.8 विश्व के साथ कुल व्यापार घाटा है, 1294.8, कितना डॉलर, अरब डॉलर। ये सब क्या है, घाटा है। सोचिए आप विश्व के साथ, तो बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका इसलिए दिक्कत में है, इसलिए उसको लग रहा है कि हाँ टैरिफ बढ़ाने से जब महंगे होंगे सामान तो अपने आप लोग या तो हम पे टैरिफ कम करेंगे और हमारा व्यापार घाटा भी कम होगा। ठीक, व्यापार घाटा पता लग गया आपको क्या होता है। व्यापार घाटा वो होता है कि मैंने अगर कोई चीज एक्सपोर्ट करी और किसी देश से, मैं किसी देश को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कोई चीज, और किसी देश से मैं वही चीज मंगवा रहा हूँ, कोई भी चीज मंगा रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज मंगा रहा हूँ 100, दे रहा हूँ किसी को 100 रुपए की और मंगा रहा हूँ 50 रुपए की, तो मुझे 50 रुपए का फायदा है, तो मैं सरप्लस कहेगा, ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा मुझ पर। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है अमेरिका, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या है टैरिफ, टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता है, इसे आयात शुल्क कहते हैं। वस्तु को आयात करने वाले को ये टैक्स सरकार को देना पड़ता है। आमतौर पर कंपनियां टैरिफ को बोझ ग्राहकों पर डालती है। मैंने बताया था आपको, क्या 5% टैरिफ मैंने बताया कि एक दूसरे पर टैक्स लगाना या शुल्क एक दूसरे को फ्री भी कर देना। अमेरिका भारत पर कितना टैरिफ लगाता है, भारत से अमेरिका निर्यात किए जा रहे उत्पाद जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पर पहले से 25% लग रहा है। बाकी उत्पादों पर 5-8 के बीच 10% टैरिफ लगेगा, 10%। इसके बाद 9 अप्रैल से भारत के उत्पादों पर 27% टैरिफ लगेगा।
अमेरिका के टैरिफ बाहर से 60 से अधिक देश प्रभावित हुए हैं। अब क्या है, 9 अप्रैल से अब क्या बाकी उत्पादों पर 5 से 8 अप्रैल के बीच 10% लगेगा, तो उसका 9 अप्रैल के बाद भारत पर 27% टैरिफ लगेगा करेगा। अमेरिका ने क्यों किया टैरिफ का ऐलान? अमेरिका का दावा है कि टैरिफ से अमेरिका में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार घाटा कम होगा। अमेरिका कई देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार संतुलन सामना कर रहा है, व्यापार असंतुलन का सामना, खासकर चीन के साथ व्यापार घाटे काफी अधिक है। व्यापार के वस्तु के व्यापार में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार 35 पॉइंट, इंडिया के सबसे कम ट्रेड डेफिसिट है अभी, तो इसलिए थोड़ी रियायत इंडिया को इसलिए दी जा सकती है क्योंकि इनके साथ इतना व्यापार घाटा है नहीं अभी। किन सेक्टर को टैरिफ से छूट मिलेगी? थिंक टैंक जीआरटीसी के अनुसार आवश्यक और रणनीतिक वस्तुओं को टैरिफ से छूट मिलेगी, जैसे फार्मा, सेमीकंडक्टर, तांबा, ऊर्जा, जैसे गेल, तेल वेल वगैरह ये सब होगी, वो एलएनजी हो गया। ठीक, टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा बताया ना, 27% होगा, मिला जुला असर है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर क्या चल रही है बात? फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, उस समय दोनों देशों ने 2030 तक, द्विपक्षीय 2030 तक की ये बात, ठीक है, 2030 तक हम ऐसे रखेंगे अपना ट्रेड, ठीक है, बढ़ाकर $500 करने की व्यापार समझौते की बात कही है। दोनों देश समझौते के चरण को इस दिसंबर-अक्टूबर तक और सितंबर-अक्टूबर तक अंतिम रूप देने वाले हैं। क्या व्यापार समझौता? व्यापार समझौते में 2 पारस्परिक साझेदार देश या तो आयात या निर्यात शुल्क बड़े पैमाने पर घटाते हैं या ज्यादातर उत्पादों शुल्क खत्म कर देते हैं। इसके अलावा वे सेवा और निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाते हैं। एक दूसरे में बिजनेस करने के लिए, एक दूसरे देशों में बिजनेस अपना सामान देने लेने के लिए, दूसरा देश अपना सामान देने लेने के लिए ये करता व्यापार समझौता, इसे एफटी कहते हैं, ठीक है, व्यापार समझौता एक तरीके से, ठीक है। क्या अमेरिका के टैरिफ WTO के नियमों के हिसाब से गलत है? हाँ, बाकी में गलत है, उल्लंघन करते हैं उसका WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, पर ये WTO किसी भी समय में बोलते नहीं है और यहाँ प्रासंगिक हो गया, इसका और महत्व रह नहीं गया। जो कोई भी ट्रेड में कोई भी दिक्कत होती है उसमें बिल्कुल भी ये अपना दखलंदाजी नहीं देती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो है पर ये काम नहीं कर पाती उस तरीके से, इसलिए अमेरिका भी ये बात पूरी नहीं मानेगा। अगर अमेरिका खुद मानने को तो मानेगा, अगर किसी के कहने पर नहीं मानेगा, ठीक है। ये पूरी आज की वीडियो थी, वीडियो बहुत अच्छी थी। अगर आप इसको ढंग से सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, आराम से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि सारी ये जाल क्यों सब लोग चिल्ला रहे हैं, किस लिए ऐसा हो रहा है। तो इस वीडियो को हिसाब करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।